हेलो एवरीवन, दिस इज़ हर्षिता, योर फैकल्टी एट पावर विद इन साइकोलॉजी। और आज मेरे साथ आप करने वाले हैं एमसीक्यूज ऑन ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। आप सभी ने ह्यूमनिस्टिक अप्रोच पहले ही किया हुआ होगा। सो आज हम क्या करेंगे, एक क्विक रिवीजन करेंगे एंड देन विल मूव टू द एमसीक्यू पार्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो है ये आपकी 1950s में एमर्ज हुई थी और इसको साइकोलॉजी का थर्ड फोर्स भी कहा जाता है। नाउ यू विल क्वेश्चन व्हाई थर्ड फोर्स। इससे पहले साइकोलॉजी में दो डोमिनेंट स्कूल्स थे। साइको एनालिसिस जो फ्रूड का अप्रोच था, जिसे वो कहते हैं कि हम अनकॉन्शियस कन्फ्लिक्ट से ड्रिवन होते हैं। सेकेंड वॉज बिहेवियरिज्म जो कहता था कि इंसान सिर्फ री इन्फोर्समेंट और कंडीशनिंग से कंट्रोल होता है। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट को लगा कि दोनों अप्रोचेस इनकम्प्लीट है। साइको एनालिसिस थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव पर फोकस था, ज़्यादा प्रॉब्लम ओरिएंटेड बातें करता था, वाइल बिहेवियरिज्म ने इमोशन और इनर एक्सपीरियंसेस को इग्नोर कर दिया था। तो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट ने कहा लेट्स फोकस ऑन ह्यूमन पोटेंशियल। सो इस अप्रोच का फोकस है ऑन ह्यूमन ग्रोथ, फ्री विल, सेल्फ अवेयरनेस एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस। अगर हम ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी की कोर एजम्पशंस की बात करें तो सबसे पहले हम कहते हैं दैट ह्यूमंस आर इनहेरेंटली गुड, यानी इंसान नेचर से बुरा नहीं होता, उसमें ग्रोथ की नेचुरल टेंडेंसी होती है। सेकेंड वॉज फ्री विल। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग हम अपनी चॉइसेस के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। थर्ड इज कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी कहती है जो आप फील कर रहे हो, जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, वही मैटर करता है। फोर्थ इज द होलिस्टिक व्यू विच इंक्लूड्स कि वी शुड determine a person in a holistic view, not in the parts. And the most important goal here is self actualization, yani we should achieve our full potential, right? यहीं पे हमारे कुछ की कंट्रीब्यूटर्स आते हैं जब भी हम ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी की बात करते हैं। दे आर फर्स्ट एब्राम मैस्लो, जिन्होंने आपकी हायरार्की ऑफ नीड्स की बात की। देन वी हैव कार्ल रॉजर्स, जिन्होंने पर्सन सेंटर्ड थेरेपी, सेल्फ कंसेप्ट्स के बारे में बात किया। एंड देन वी हैव रोलो में, जिन्होंने एग्जिस्टेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की। लेट्स स्टार्ट विथ एब्राम मैस्लो। जब भी हम मैस्लो की बात करते हैं तो उनका फेमस हायरार्की ऑफ नीड्स हम सबको याद आ जाता है। उन्होंने नीड्स का ऑर्डर लोएस्ट से हाईएस्ट तक हमें डिफाइन किया इन अ हायरार्की पिरामिड। सबसे पहले सबसे नीचे हमारा आता है फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसके अंदर हम बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स की बात करते हैं, जिसमें आपका खाना, पानी, नींद, ये सारी चीजें आती हैं। देन वी मूव टू द सेफ्टी नीड्स, देन कम्स लव एंड बिलोंगिंगनेस, देन स्टीम नीड्स एंड फाइनली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। लेटर ऑन उन्होंने अपने ही मॉडल को रिवाइज किया और 3 लेवल्स ऐड किए, विच वर कॉग्निटिव नीड्स, which is a need for your knowledge, aesthetic needs, which is beauty appreciation, and transcendence, जिसमें अपने आप से ऊपर उठकर हम दूसरों के लिए जीना सीखते हैं। लेटर ऑन उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स इंट्रोड्यूस करे, विच इज द जोना कॉम्प्लेक्स, विच इज फियर ऑफ योर ओन पोटेंशियल, एंड पीक एक्सपीरियंसेस, विच इज डिफाइंड एज फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम जॉय। देन लेट्स मूव टू कार्ल रॉजर्स। कार्ल रॉजर्स जो थे, इन्होंने हमारा फोकस किया पर्सनालिटी और थेरेपी पे। इनका फेमस कंसेप्ट था अनकंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड्स। रॉजर्स के अकॉर्डिंग अगर किसी को ग्रो करना है तो उसे अनकंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड चाहिए होता है। अब इसका मतलब क्या होता है? तो अनकंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड का मतलब होता है एक्सेप्टेंस विथआउट कंडीशंस, यानी मैं तुम्हें तब भी एक्सेप्ट करता हूं जब तुम परफेक्ट नहीं हो। देन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया रियल सेल्फ वर्सेस आइडियल सेल्फ। तो रॉजर्स ने दो कंसेप्ट्स दिए, वन इज रियल सेल्फ, आप एक्चुअली कैसे हो, एंड आइडियल सेल्फ, विच इज आप कैसा बनना चाहते हो। जब रियल और आइडियल सेल्फ के बीच में ज़्यादा गैप होता है तो उससे हमें डिस्ट्रेस होता है, और इसी गैप को रॉजर्स ने कहा इनकॉन्ग्रुएंस। जितना ज़्यादा गैप उतनी ज़्यादा एंजाइटी। लेटर ऑन ही डिफाइंड क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी।
नाउ क्लाइंट सेंटर थेरेपी में 3 कोर कंडीशंस उन्होंने बताई। फर्स्ट इज एम्पैथी, दैट इज क्लाइंट को डीपली समझना। सेकंड इज जेन्युइननेस, दैट मीन्स थेरेपिस्ट का रियल होना, जेन्युइन होना। एंड द थर्ड वन इज अनकंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड, विच इज फुल एक्सेप्टेंस। अगर ये तीनों चीजें प्रेजेंट है तो क्लाइंट या पेशेंट नेचुरली ग्रो करने लगता है। Then he introduced a concept fully functioning person. तो रॉजर्स के अकॉर्डिंग मेंटली हेल्दी पर्सन को हम फुली फंक्शनिंग पर्सन कहते हैं। इसके कुछ ट्रेट्स होते हैं। अब वो ट्रेट्स क्या है? फर्स्ट इज ओपननेस टू एक्सपीरियंस, प्रेजेंट में जीना, अपनी फीलिंग्स पर ट्रस्ट करना, क्रिएटिव होना, फ्रीडम फील करना। फुली फंक्शनिंग पर्सन जो है वो रिजिड नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। नेक्स्ट कंट्रीब्यूटर जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं इज विक्टर फ्रैंकल, जिन्होंने लोगोथेरेपी के बारे में बात की। उन्होंने ही मेन सर्च फॉर मीनिंग जो बुक है वो लिखी और उन्हीं के थ्रू लोगोथेरेपी भी डेवलप हुई है। इनका मेन आइडिया था कि पर्सन जो है वो एक्सट्रीम सफरिंग में भी मीनिंग फाइंड कर सकता है। सो इफ आई कंक्लूड दिस, देन आई से ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी ने साइकोलॉजी का फोकस चेंज कर दिया फ्रॉम प्रॉब्लम टू पोटेंशियल तक, और यही ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का कोर है, राइट। सो आई होप आप सबके माइंड में दोबारा से ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी रिवाइज हो गई होगी। नाउ लेट्स मूव टू दी एमसीक्यू पार्ट। आई गेस फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी को विजिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 1 is, according to Maslow, the need higher than self-actualization is what? मैस्लो के अकॉर्डिंग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से हायर नीड कौन सी है? माइंडफुलनेस, क्रिएटिविटी, एस्थेटिक्स और ट्रांसेंडेंस। वेरी वेरी इजी, वेरी गुड इफ यू हैव टिक ट्रांसेंडेंस। इनिशियली मैस्लो का जो हाईएस्ट लेवल था वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन था। लेटर ऑन उन्होंने 3 नीड्स आइडेंटिफाई की और उसको अपने मॉडल में इंटीग्रेट किया। सो ट्रांसेंडेंस इज द हाईएस्ट नीड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेन सर्च फॉर मीनिंग वॉज रिटन बाय whom? अभी हमने बस इसको पढ़ा था कि मेन सर्च फॉर मीनिंग जो बुक है वो किसके थ्रू लिखी गई है? विक्टर फ्रैंकल, एब्राहम मैस्लो, रोलो में और कार्ल रॉजर्स। विच इज द राइट आंसर? Very, very good. It is Viktor Frankl. So Viktor developed logotherapy. The book is basically based on the Holocaust experiences, and it explains how meaning helps people survive extreme sufferings. Right? Let's move to question number 3. Which approach to personality believes in the inherent goodness of individuals and optimization of human full potential? वेरी वेरी इजी, इसी की हम बात कर रहे हैं और यही हमारा टॉपिक है। सो द राइट आंसर इज डेफिनेटली ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। तो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी बिलीव करती है कि जो ह्यूमंस है वो इनहेरेंटली गुड है एंड इट स्ट्राइव्स टुवर्ड ग्रोथ एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4. Which therapeutic approach emphasizes on process of finding meaning even in life-threatening circumstances as the process of meaning making? कौन सी थेराप्यूटिक अप्रोच जो है वो एम्फसाइज करती है हमारा मीनिंग फाइंड करने का लाइफ में जब भी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस आती है? इज इट लोगोथेरेपी, क्लाइंट सेंटर थेरेपी, इंटरपर्सनल थेरेपी और फेमिनिस्ट थेरेपी? विच इज द राइट आंसर? Yes, the right answer is logotherapy. So logotherapy, which was given by Viktor Frankl, focus करती है on finding meaning even in the suffering or extreme adversity. Let's move to question number 5. According to Maslow, the self-actualizing tendency is what? Maslow के according self-actualizing tendency क्या है? Is it a instinct, imprinting, growth motivation or deficiency motivation? Which is the right answer? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को हम पिरामिड में डालते हैं तो वो कौन सी नीड को डिफाइन करता है?
very good. If the answer is linked with growth motivation, self actualization जो है वो driven होता है growth motivation से, which is linked with your being needs or meta needs, not deficiency motivation. Okay, so the next question is, the father of humanistic approach is first Sigmund Freud, then William Wundt, third Abraham Maslow, and fourth Watson. Which is the right option? Father of humanistic approach किसे कहा गया है? Very simple. It is Abraham Maslow. So Maslow is considered as the father of humanistic psychology, although Rogers play a major role, but हम father of humanistic psychology के तौर पे Abraham Maslow को जानते हैं. Then the question number 7 is the study of current environmental influences and the importance of satisfying the needs for love and acceptance best described by which school of psychology? Transpersonal, humanistic, functionalism or structuralism? Again a very easy question. यहाँ पे किस स्कूल की बात की गई है? Very good. If you correct tick the humanistic psychology. So humanistic psychology emphasize करता है present experiences पे, love पे, acceptance पे and personal growth पे. Let's move to question number 8. In order from lowest to highest, what are the Maslow's classes of need? अगर हम lowest to highest order में जाएंगे तो Maslow की classes of needs को हम किस तरीके से रखेंगे? It's A, B, C or D. Which is the right answer? सबसे पहले हमारी कौन सी नीड्स आएंगी? वेरी गुड. इफ यू टिक द डी ऑप्शन, सबसे पहले हमारी आती है बेसिक सर्वाइवल नीड विच इज योर फिजियोलॉजिकल, देन विल मूव टू द सिक्योरिटी नीड्स और सेफ्टी नीड्स, फिर आती है हमारी लव बिलोंगिंग नेट्स नीड, देन विल मूव टू द एस्टीम नीड्स एंड फाइनली वी हैव सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. राइट. Next, question number 9 is, each person must continually recreate himself. The meaning of life and of existence is never fixed. Rather, it constantly changes. This can be best explained by what? Humanistic psychology, existential psychology, philosophy, or experimental psychology. What is the right answer? किस चीज की यहाँ पे बात हो रही है? यहाँ पे हम मीनिंग ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं, तो जब भी हम मीनिंग ऑफ लाइफ की बात करते हैं तो हम उसको किससे कनेक्ट करते हैं? वी कनेक्ट इट विथ एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी. राइट. एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी जो है वो एम्फसाइज करती है इंडिविजुअल के मीनिंग मेकिंग पे और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, according to Carl Rogers, which of the following is necessary for an individual to achieve self-actualization? कार्ल रॉजर्स के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी चीज है जो एक पर्सन के लिए जरूरी होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अचीव करने के लिए? अनकंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड, डिफेंस मैकेनिज्म, सोशल कंफॉर्मिटी, कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड. विच इज द राइट आंसर? very good. If you take unconditioned positive regard, रॉजर्स मानते थे कि अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड इंडिविजुअल्स को अलाउ करता है उनकी ग्रोथ के लिए टुवर्ड्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. सो अगर अभी तक आपने 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं और सारे बिल्कुल करेक्ट है, देन अ बिग क्लैप टू ऑल ऑफ यू. इसी के साथ मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म करना चाहूंगी अबाउट power within psychology. As power within psychology, we focus on many courses जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपको मेंटोर कर सकते हैं अलग अलग लेवल्स पे. फॉर स्टूडेंट्स जो अभी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, फॉर देम वी हैव आरंभ बैचेस जहाँ पे हम फोकस करते हैं वन ऑन वन मेंटरशिप पे, उनके सैम्पल पेपर्स पे, एग्जाम स्ट्रैटेजीज पे. Then we have Brahmastra batch, which is specifically designed for last minute revision courses for CUET PG exams.
यहाँ पे वी आर प्रोवाइडिंग यू 70+ लाइव टेस्ट, लाइव रिवीजन क्लासेस, ग्रुप स्ट्रैटेजी सेशंस एंड वन ऑन वन मेंटोर सेशंस। वी हैव लक्ष्य कोर्सेज जहाँ पे आप CUET PG एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, एंड नॉट जस्ट CUET PG, दे आर ऑल्सो इंटीग्रेटेड फॉर योर अदर यूनिवर्सिटी एग्जाम इंक्लूडिंग क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया and many more. So apart from this, you can join our batches, you can download our apps to track your progress report, so that you can be connected with your preparations. Now let's come back to the MCQ part. Let's move to question number 11. So, what key figures in psychology who propelled humanism included? Key figures in psychology who propelled humanism includes what? Watson and Skinner, Maslow and Rogers, Laurel and Hardy, Pegg and Frost. सो यहाँ पे ह्यूमनिज्म की बात हो रही है, साइकोलॉजी की बात हो रही है और की फिगर्स की बात हो रही है। तो इजीली हम सीधा सीधा जाएंगे ऑन मैस्लो एंड रॉजर्स। दीज आर द टू साइकोलॉजिस्ट एंड द सेंट्रल फिगर्स ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12. According to Abraham Maslow, which of the following is a characteristic of self-actualized individual? Abraham Maslow के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड इंडिविजुअल को बिलोंग करती है? नीड फॉर एक्सटर्नल अप्रूवल, acceptance of self and others, resistance to peak experiences, dependence on social validation. Which is the right answer? ओके सॉरी, गलती से लगता है हमारा गलत आंसर क्लिक हो गया. सो द राइट आंसर इज यस, एक्सेप्टेंस ऑफ सेल्फ एंड अदर. Self actualized individuals show self acceptance, realism, and autonomy. Let's move to question number 13. Qualities of self actualized individual include what? Self actualized individuals में कौन कौन सी qualities आती है? Openness, internal locus of control, peak experiences, extrovertedness. What is the right answer? Very, very good. If you take the D option, which includes openness, internal locus of control, and peak experiences. So Maslow described self-actualized individuals as they are open, autonomous, that means they have autonomy, they decide their own, they control their decisions, and they are capable of peak experiences. However, एक्सट्रोवर्जन जो है वो नेसेसरली इसकी क्वालिटीज में इंक्लूड नहीं होता. नेक्स्ट इज, according to Rogers, psychological maladjustment occurs due to what? Fixation at psychosexual stages, incongruence between self and experience, reinforcement failure, biological deficiency. Which is the right answer? हम रॉजर्स की बात कर रहे हैं और साइकोलॉजिकल माल एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं. Very, very good. The right answer is incongruence between self and experiences. रॉजर्स है, उन्होंने कब बताया था कि हमारे अंदर एंजाइटी क्रिएट होगी? जब हमारा रियल सेल्फ और हमारा आइडियल सेल्फ एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे. राइट. Next is question number 15. Which of the following is not a characteristic of a fully functioning person according to Rogers? रॉजर्स के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी जो है एक करेक्टरिस्टिक नहीं है फुली फंक्शनिंग पर्सन की? योर ऑप्शंस आर ओपननेस टू एक्सपीरियंस, एग्जिस्टेंशियल लिविंग, डिफेंसिव रिजिडिटी, ऑर्गेस्मिक ट्रस्टिंग. The right answer is definitely defensive rigidity. हमने लास्ट लाइन पढ़ी थी फुली फंक्शनिंग पर्सन की, दैट दे आर ओपन एंड फ्लेक्सिबल एंड नॉट रिजिड और डिफेंसिव. वो ओपन होते हैं टुवर्ड चेंजेस और फ्लेक्सिबल होते हैं. राइट. Now question number 16 is, the core therapeutic condition in client-centered therapy include what? Interpretation, dream analysis, resistance.
Second is empathy, genuineness, unconditioned positive regard, reinforcement, modeling, shaping, exposure एंड रिलैक्सेशन. इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो आपकी क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी के साथ रिलेट करता है? Yes, the right answer is empathy, genuineness, unconditioned positive regard. These are the three core therapeutic conditions जिनके बारे में कार्ल रॉजर्स ने अपनी क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी में बात की थी. Question number 17 is, according to Carl Rogers, the real self refers to. कार्ल रॉजर्स के अकॉर्डिंग रियल सेल्फ क्या है? द आइडियल इमेज वन वांट्स टू बिकम, द सोशली एक्सेप्टेड सेल्फ, द एक्चुअल एक्सपीरियंसेस एंड परसेप्शन ऑफ वन सेल्फ, द अनकॉन्शियस सेल्फ. विच इज द राइट आंसर? Yes, the right answer is the actual experiences and perception of oneself. रियल सेल्फ का मतलब होता है कि कैसे एक पर्सन जो है ट्रूली खुद को एक्सपीरियंस करता है, ना कि आइडियल सेल्फ, दैट इज द आइडियल इमेज जो वो पर्सन बनना चाहता है. Question number 18 is about peak experiences. So, the peak experiences are characterized by 1. Anxiety and fear, feelings of unity, harmony, and transcendence, defensive reaction, or reinforcement learning. Which is the right answer? Peak experiences किसके साथ लिंक करते हैं? Definitely, these are the feelings of unity, harmony, and transcendence. Question number 19 is about Jonah complex. So, Jonah complex refers to what? Fear of failure, fear of punishment, fear of one's own potential, या फिर fear of social rejection. Jonah complex किस fear की बात करता है? Definitely, it talks about फियर ऑफ वंस ओन पोटेंशियल. जॉना कॉम्प्लेक्स में हम बात करते हैं खुद की ग्रेटनेस की या खुद के सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, राइट? सो क्वेश्चन नंबर 20 एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, द बेसिक assumption of humanistic psychology is that human beings are, first, driven primarily by unconscious conflicts, controlled by reinforcement, third, is essentially good and capable of growth, and fourth, biologically determined. What is the basic assumption of humanistic psychology about human beings? Humanistic psychology की human beings पर क्या basic assumption है? Yes, the right answer is they are essentially good and are capable of growth. हमने पढ़ा था कि ह्यूमनिज्म जो है वो व्यू करता है ह्यूमंस को कि वो इनहेरेंटली अच्छे होते हैं और वो ग्रोथ के लिए मोटिवेटेड होते हैं. So these are 20 good questions on the topic humanistic psychology. Very very good. अगर आप सभी ने ये सारे questions अच्छे से attempt किए हैं, डू मार्क्स योर टोटल मार्क कि आपके कितने क्वेश्चंस गलत हुए हैं, कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने नेगेटिव हुए हैं और कितने आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं. दीज विल हेल्प यू स्ट्रीम लाइनिंग इन योर प्रिपरेशन. ये आपको अपनी प्रिपरेशन को मीजरेबल बनाने में और ट्रैक करने में काफ़ी हेल्प करेंगे. इसी तरीके के और क्वेश्चंस के लिए यू कैन गो टू आवर वेबसाइट एंड और इसी तरीके की क्विजेस अटेम्प्ट कर सकते हैं आप. हमारी पावर विद इन साइकोलॉजी की वेबसाइट पे जाके फ्री सर्विसेज में फ्री क्विजेस पे जाएंगे तो आपको इसी तरीके की बहुत सारी क्विजेस मिल जाएगी. आप इसको पावर विद इन की ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं. यहाँ पे आपको एक्सपर्ट लेड क्लासेस मिलेगी, मल्टीपल एमसीक्यू बैंक्स मिलेंगे, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस मिलेगी एंड मच मोर. सो थैंक यू ऑल ऑफ यू. इट्स नाइस doing MCQs together. Hope हम जल्दी और MCQs के साथ मिलेंगे. Till then, bye bye, take care and all the best.